भी इस एरिए ते हाईवे ते कोई दुर्घटना वापरदी है ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਫੀਮੇਲਸ ਜੋ ਇੰਜਰਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਸਟ ਐਡ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਨ ਵਗੈਰਾ ਬੈਂਡੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਨੇ ਆਪਦੀ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜੋ ਗਲਤ ਪਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਭ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। आज यहाँ मापसा की इस नॉर्थ गोवा की आम आदमी पार्टी वॉलंटियर मीटिंग के हमारे चीफ गेस्ट हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी गोवा के प्रेसिडेंट अमित पालेकर जी, आम आदमी पार्टी के दोनों फायर ब्रांड एमएलएस कैप्टन वेंजी वेगास एंड इंजीनियर क्रूज सिल्वा, और आम आदमी पार्टी के स्टेज पर बैठे सारे लीडर्स, और सबसे ज्यादा फायर ब्रांड आम आदमी पार्टी के सारे वॉलंटियर्स जो इतनी संख्या में आए हैं, इतनी संख्या में आए हैं कि इस हॉल का एसी भी काम करना बंद हो गया है। तो हमारे सारे वॉलंटियर्स को, सारे लीडर्स को मेरा नमस्कार। और मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग भी आम आदमी पार्टी के पेज पर हमारा फेसबुक लाइव देख रहे होंगे, तो वो दिल्ली में अमित शाह जी को कॉल करके बता सकते हैं कि गोवा का मूड क्या है। वो आज बीजेपी वालों को पता चल जाएगा कि इस बार गोवा का मूड है कि 2027 में बीजेपी का गुंडा राज खत्म करना है, बीजेपी की सरकार को बाहर निकालना है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। ये है गोवा का मूड। 13 साल से गोवा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन गोवा को बीजेपी ने क्या दिया? अभी हम सब ने देखा कुछ दिन पहले किस तरह से रमा कांडकोणकर पर जानलेवा हमला हुआ। बीजेपी का गुंडा राज हर घर में, हर गली में, हर विधानसभा में, हर पंचायत में, हर शहर में पहुंच चुका है। पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? यह सिर्फ एक रमा कांडकोणकर की पिटाई की बात नहीं है। गली गली में बीजेपी के गुंडे हैं जो हमें डराते हैं, हमें धमकाते हैं। बताइए सही कह रही हूं? बीजेपी के गुंडे हैं कि नहीं है? बीजेपी गुंडागर्दी करती है और जिस चीज के लिए हमने उनको वोट दिया वो एक काम भी करके नहीं दिखाया। आज गोवा के युवाओं के पास, यहां पे इतना यूथ बैठा हुआ है, गोवा के यूथ के पास नौकरी नहीं है और बीजेपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि युवा के पास नौकरी नहीं है क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते। प्रमोद सावंत जी, मैं आपको बता दूं, गोवा के यूथ काम करना चाहते हैं लेकिन बीजेपी की सरकार उन्हें नौकरियां नहीं दे पा रही है, इसलिए वो यूथ घर में बैठे हुए हैं। आज गोवा में इतनी वायलेंस है, गैंग वॉर्स है, बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज में बच्चों की ड्रग्स खाकर मौत हो जा रही है। हम अभी पैंजिम से आए, जो पोरवोरिम से मापसा का रास्ता है उसमें गड्ढे ज्यादा और रास्ते कम हैं,
ये बीजेपी की सरकार की सच्चाई है। ये सड़क पोरवोरिम से मापसा आती हुई सड़क बीजेपी की 13 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। ये हाल पूरे गोवा का किया हुआ है उन्होंने। और जब आम लोग अपने परेशानी लेके जाते हैं, कहते हैं कि सड़क टूटी हुई है, कहते हैं हमारे एरिया में पानी नहीं आ रहा, कहते हैं कि हमारे एरिया में बस नहीं है, हमारे एरिया में पावर कट हो रहा है, हमारी पेंशन नहीं आ रही है, तो बीजेपी के एमएलए आम लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। धमकाते हैं कि नहीं धमकाते? जब हमने बीजेपी पीछे बुरा कैंपेन चलाया, आम आदमी पार्टी के आप में से कई सारे वॉलंटियर लोगों के घर घर गए साइन करवाने के लिए। गोवा के अलग अलग हिस्से में लोगों ने हमें कहा कि सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, आपकी मुहिम बिल्कुल सही है, लेकिन हम साइन नहीं करेंगे, वरना हमने साइन कर दिया तो हमारा एमएलए हमें परेशान करेगा। लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं कहा? क्योंकि लोग डरते हैं। बीजेपी की गुंडागर्दी घर घर पहुंची हुई है, लेकिन मुझे इस बात पे गर्व है कि डराने के बाद भी, धमकाने के बाद भी, और गोवा के अलग अलग हिस्सों में हमारे वॉलंटियर्स को डराया गया। मड़गांव में जहां के एमएलए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, जिनका काम है सड़क बनाना, अब सड़क तो बना नहीं रहे, तो जब खड्डों के बारे में साइन कराने गए तो उनके एमएलए साहब के चेलों ने हमारे वॉलंटियर्स को डराया, धमकाया। कुरचोरे में जब हमारे वॉलंटियर्स गए तो बीजेपी के नेताओं ने डराया, धमकाया। लेकिन मुझे इस बात पे गर्व है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के धमकी से डरे नहीं, फिर भी वो अपना सिग्नेचर कैंपेन कराते रहे, गोवा के लोगों के लिए आवाज उठाते रहे।